नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ जेई और नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक जो समझने में बड़ा अटपटा लगता हो, मतलब कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल ही ये नहीं कहता है कि हाँ ये बहुत आसान सा चैप्टर है। हम उसे आसान बनाएंगे। मैं आपका वर्मा सर केम एक्सपर्ट आपको बताऊंगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आने वाले हैं बहुत सारी बातें और उन सारी बातों को कॉन्सेप्चुअली समझाएंगे आपको वर्मा सर। वीडियो स्किप मत करना और पूरी तरह से देखना। जब वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों हमने हेडिंग दे दिया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और यहां पे हमने डी का मतलब लिखा है। डी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डी का मतलब होता है कि हम डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। एफ का मतलब होता है कि हम एफ ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, जिसका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर और पुअरेस्ट होता है। अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसीलिए हमने आज एक चैप्टर लिया है जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये पीरियोडिक टेबल के ठीक बीच में एकदम आता है। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों के प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट में समाये हुए हैं, और इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर मतलब व्हेन यू स्टडी ट्रांजिशन एलिमेंट तो आप देखोगे वहां पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलती जुलती होगी, लेकिन उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में इंटर करते हैं, और इसीलिए उसको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं लेंथेनॉइड्स जो लेंथेनम के बाद आता है, और एक को कहते हैं एक्टिनॉइड्स जो एक्टिनियम के बाद आता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब पढ़ते हैं तो उसी में 28 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रॉन डी को छोड़ करके एफ में चला जाता है, और इसीलिए कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2, n जहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, n-1 पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं, मतलब सेकंड लास्ट ऑर्बिट, और n-2 को इनर ऑर्बिट कहा जाता है, और इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों ns2 n-1 d0 to 1। देखो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये लगभग सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो n-1 d 0 to 1 n-2 f 1 to 14 एंड दे ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप 3। मतलब जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा बिलोंग करता है ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक बिलोंग करता है, मतलब टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं, और इस 10 ग्रुप में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। लेकिन जब आप ग्रुप 3 आप देखोगे तो क्या देखोगे कि ग्रुप 3 में ही एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बिलोंग करता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, द ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। मतलब अगर आपसे यह पूछा जाए कि जब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलती जुलती है, पर्टिकुलरली ग्रुप 3 के एलिमेंट से मिलती जुलती है, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोस्तों कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, एंड मोर देन वन वैलेंसी आर स्टेबल। बट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल तो जरूर होती है, बट द ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेरिएबल वैलेंसी इज 3। मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की 3 वाली वैलेंसी सबसे ज्यादा स्टेबल या ओनली स्टेबल होती है। दो तरीके के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आता है। ये रहा लेंथेनम, ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, 57 एटॉमिक नंबर से बिलोंग करता है, और इसको एलन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिनॉइड एन से रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्टिनियम के बाद आता है, और जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं वो सबके सब रेडियो एक्टिव हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस उससे निकलते रहते हैं। बच्चों अगर 57 के बाद आ रहा है तो इसका मतलब 58 से लेंथेनॉइड कहलाएगा। 89 के बाद आ रहा है इसका मतलब 90 से एक्टिनॉइड्स कहलाएगा। 14 एलिमेंट्स इसमें होगा और 14 एलिमेंट्स इसमें होगा, कुल मिलाकर के 28 एलिमेंट्स कहलाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलिए देखते हैं 58 जिसका नाम है सेरियम, ये सेरियम, और 71 जिसका नाम है ल्यूटेशियम।
बच्चों अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो ये होता है 6s2 5d1, 6s2 5d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? डी में जा रहा है, और इसीलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन जब हम सेरियम की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी को छोड़ करके कहाँ भाग गया? एफ में भाग गया, इसीलिए 6s2 5d1 एंड 4f1 हो जाएगा, और लास्ट में 4f14 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं लैंथेनोइड्स, एंड दीज आर कॉल्ड एक्टिनोइड्स। और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी को छोड़ के 5f में चला जाएगा, और यहाँ पे 5f14 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया है, लेकिन इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंत में। अब हम वापस लौटते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ओर कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब हो गया यहां पर कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम एक्सेप्शंस को इंक्लूड कर लें तो ns 0 to 2 n-1 d 1 to 10, मतलब ns में 0 भी हो सकता है। अभी आपको पता चल जाएगा इस बात का कि आखिर कैसे। दोस्तों ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये पेनल्टीमेट ऑर्बिट है, दे ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रुप 12 का जो एलिमेंट है उसमें आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10, 5s2 4d10, 6s2 5d10 एंड 7s2 6d10। मतलब आप देखो कि इन सभी में फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, और अगर आप जिंक 2+ भी लोगे ना तो बेटा यहां पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो भी डी में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ग्रुप 12 को सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का दर्जा दिया गया है। दे डू नॉट फॉलोज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक को ही माना गया है ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद ये जो है ग्रुप 12 है, और ग्रुप 12 में अगर कहा जाए तो ये है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सवाल आप कर सकते हो, सवाल क्या हो सकता है कि सर कॉपर में भी अगर देखा जाए तो कॉपर का 29 होता है, सर 4s1 3d10 होता है, सर इसमें भी d10 है। तो मैंने ये नहीं कहा कि d10 सिर्फ रहेगा तो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। मेरा ये कहना है कि या तो ग्राउंड स्टेट में या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में दे हैव फुलफिल्ड ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो अगर हम Cu+ मानते हैं तब तो ये चला गया और डी फुलफिल्ड है, लेकिन अगर Cu2+ मानेंगे तो एक यहां से भी जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 3d9 हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो इससे साफ पता चल जाता है कि ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। यहां तक तो बात समझ में आपको आ गई होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक लाई करता है। हमने ऊपर में ग्रुप लिखा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पीरियड लिखा 4th पीरियड 5th पीरियड 6th पीरियड और 7th पीरियड, 4 पीरियड में ये है। 4th पीरियड को कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है तो 3d सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में जा रहा है 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज। स्टार्ट करते हैं ग्रुप 3 से। ग्रुप 3 में सबसे पहला एलिमेंट है दोस्तों स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, और 21 का मतलब हो गया आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1। टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24। क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल 4s1 और 3d5, क्योंकि 4s2 3d4 जो है वो स्टेबल नहीं होता है। उसी तरीके से निकल में अगर हम देखें तो 4s2 3d8 और कॉपर का 4s1 3d10 और यहाँ पे 4s2 3d10, जो कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसको पढ़ते हैं। नाउ जब हम बात करें 4d सीरीज की तो यहाँ पे आता है इट्रीबियम। ये जो इट्रियम है, इट्रियम 39 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? इट्रियम का 5s2 4d1, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जिरकोनियम में भी आए तो 5s2 4d2 एकदम सही है। नायोबियम में अगर हम आते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है कि 5s1 और 4d4 हो जाता है, और ये 1 कंसेक्यूटिवली चलता रहता है, फिर 2 नहीं होता है। और देखो जरा कि यहां पे क्या होना चाहिए, 5s2 4d8, देख लो। मतलब ये आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सेप्शनल, बाकी सब ठीक है, ये एक्सेप्शनल। और ये 5s1 देख रहे हो, 5s1 सब जगह पे 5s1, व्हाट इज दिस? ये सब तो 4s2 था ना ऊपर। चलो अब हम इस बात को समझते हैं कि यहां पे जो गोला बना हुआ है उसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं लेंथेनम 57, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं 5d1, और उसके बाद सेरियम में 4f1 से स्टार्ट होता है और ल्यूटेशियम 4f14 से खत्म हो जाता है। तो 71 के बाद जो आता है दोस्तों वो आता है 72, और इसमें 5d2 मतलब f भरने के बाद
F भरने के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन किस में जाना शुरू हो गया, देखो डी में, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब नायोबियम के नीचे जो है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, नायोबियम के नीचे बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहां पाओगे मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम के नीचे आएगा टंगस्टन। ये वही टंगस्टन है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखो यहां पर कि यहां था 4s1 3d5, यहां हुआ 5s1 4d5, और यहां पे क्या हो गया 6s2 5d4। देख लो, तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या दिक्कतें क्या आ रही है। फिर अब यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे जरा देखना, पैलेडियम के नीचे प्लैटिनम, देख लो, बात समझ में आ रही है। ये इसका मैं स्क्रीनशॉट लिंक में दे दूंगा, आप देख लेना। तो आप सोचो कि क्रोमियम फॉलो कर रहा है, मॉलिब्डेनम फॉलो कर रहा है, लेकिन जैसे टंगस्टन पे आया तो ये फॉलो नहीं कर रहा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ध्यान में रखने की चीज है। और फिर यहां से कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये 5, फिर ये 6 7 ऐसे कर करके फिर यहां पे जाके दिक्कत में आ गया। और उस तरह से अगर देखा जाए तो नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक्टिनियम 6d1, और उसके बाद फिर थोरियम आ जाता है, थोरियम 90, फिर 5f में एंट्री हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो 5f में एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो ऑब्वियस ही बात है कि 5f जब तक भरेगा नहीं तब तक तो फिर डी ब्लॉक आएगा नहीं। तो ये रदरफोर्डियम है जिसका 104 है, तो 6d2 मतलब 1 के बाद चला गया था एफ में, और फिर 14 एलिमेंट के बाद फिर जाकर के आया है रदरफोर्डियम। और रदरफोर्डियम के केस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे F14 और लास्ट एलिमेंट जो है कॉपरनीशियम है जो 112 है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 112 में 7s2 6d10 एंड 5f14। कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ये एक क्लासिफिकेशन है, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आ रही है उसको समझना होगा, तभी जाकर करके डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स फीचर। दोस्तों करेक्टरिस्टिक्स फीचर में हमने सारे करेक्टरिस्टिक्स फीचर को 6 स्टेप्स में, मतलब 6 स्टेप्स में समराइज कर दिया है। ये आपको ध्यान में रखने हैं, लेकिन इन सभी का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ाया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। और इसका मतलब कि मैं ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। सबसे पहली बात, दीज ऑल आर हार्ड रिजिड डेंस मेटल्स। सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स है। कितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, 10 × 4 40, 10 ग्रुप और 4 पीरियड 40, प्लस कितने इनर ट्रांजिशन होते हैं तो 28, तो टोटल 68 एलिमेंट के बारे में जानकारी तो यहीं पे मिल रही है। हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है कि 1 मोल एटम को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर देना। मतलब या सिंपल भाषा में अगर बात करी जाए तो 1 मोल गैसियस एटम को ऑब्टेन करने में जितनी एनर्जी देनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, दे शोज द वेरिएबल वैलेंसीज एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अभी इसकी चर्चा तो हम कर ही रहे थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट के जो वैलेंसीज होती हैं वो वेरिएबल होते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर भी वेरिएबल होते हैं। क्यों कैसे का जवाब अभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड एलॉय। एलॉय के बारे में तो 10th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें छोटे साइज का जो एलिमेंट्स है वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, मान लो कि 1000 फुटबॉल है, सारे फुटबॉल को एक जगह पे अरेंज कर दो तो उसके बीच कुछ स्पेस तो बचेगा, हो सकता है उस स्पेस में क्रिकेट बॉल एडजस्ट कर जाए। ठीक यही अरेंजमेंट अगर किसी कंपाउंड में होता है तो हम इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। मतलब जितने भी कैटलिस्ट आप देखोगे उसमें ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ये 4th प्रॉपर्टी था। 5th प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। मतलब कलर्ड मतलब रंगीन होते हैं, पैरामैग्नेटिक मतलब वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के पास रखोगे तो वीकली अट्रैक्ट करेगा। और इसके पीछे रीजन क्या है, और ये कौन करेगा, ये करेगा ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों और कैसे, इन सभी बातों को डिस्क्राइब करेंगे डिटेल्स में। तब तक के लिए आपको रिवीजन करने का वक्त दे रहे हैं। आप केम एक्सपर्ट वर्मा सर चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें।